आदमी ने ऐसा जताया जैसे उसे अपने चश्मे से परेशानी हो रही हो और चुपचाप अदृश्य चश्मा अपनी आंखों पर लगा लिया। असल में वो छिपे हुए फेस रिकग्निशन सिस्टम से भीड़ में लक्ष्य को लॉक कर रहा था। लक्ष्य की पुष्टि करने के बाद आदमी ने अपनी टोपी उतारी और उसमें छिपी हुई दवा वाली सुई को बाहर निकाला। फिर वो लक्ष्य के पीछे पीछे चला। जैसे ही सामने वाले ने दरवाजा खोला, उसने तुरंत सुई को लक्ष्य की बाह में घुसा दिया। दवा असर करते ही लक्ष्य व्यक्ति के दिल में कसक सी उठी। लोग घबरा गए और उसे सीट पर आराम से बैठा दिया। उसका बैग उतारकर टोपी निकालकर चेहरे पर रख दी। लेकिन जैसे ही वो निकलने वाला था, हार्वी ने देखा कि उस पर एक और समूह की नजर है। तो उसने तुरंत रास्ता बदला, आपातकालीन सुरंग में घुसा और स्टेशन की इमारत तक पहुंचा। वो लगातार दौड़ता रहा और 10,000 मीटर की ऊंचाई से लॉन्चर नीचे फेंक दिया। फिर अपने शरीर का मोड़ बदलते हुए तेजी से बंदूक खोली और पीछा करने वाले सैनिक को मार गिराया। उसी समय लॉन्चर खुलने ही वाला था और लगभग हार्वी को रोक लेता। बैग में मौजूद फाइल की पुष्टि करने के बाद उसने अपने साथी को सैन्य अधिकारी का रूप धरने दिया ताकि व्हाइट हाउस में घुसकर गुप्त जानकारी चुराई जा सके। दोनों जैसे ही अंदर पहुंचे, दूसरे साथी ने बाहर महल के सामने पर्यटक का भेष बना लिया और पुलिस अधिकारी का नाटक किया। असल में वो कैमरे पर लगे रिमोट कंट्रोल से गुब्बारे को संचालित कर रहा था, जो चुपचाप व्हाइट हाउस के पास जा रहा था। फिर उसमें गुब्बारे से सुई को नियंत्रित किया और 10,000 पावर वाला डिकोडर महल के भीतर पहुंचा दिया। इसके बाद साथी ने वुडन कोड सॉफ्टवेयर चालू किया। जानकारी सीधे व्हाइट हाउस के फाइल रूम में भेज दी गई। टॉम और दोनों सुरक्षा कक्ष तक जांच कराने पहुंचे। जैसे ही स्टाफ ने कार्ड लिया, मशीन में स्कैन किया तो पता चला कि फाइल रूम में ऐसा कोई व्यक्ति दर्ज ही नहीं है। साथी ने सोचा कि शायद नेटवर्क की धीमी गति की वजह से डेटा धीरे धीरे अपलोड हुआ, तो उसने तुरंत फोन निकालकर मशीन को सुपर वीआईपी से चार्ज किया। नेटवर्क स्पीड तेज होते ही टॉम ने दोबारा पहचान स्कैन करवाई। सुरक्षा ने पुष्टि कर दी कि वो 5 सितारा जनरल माइक आर्थर है और दोनों को जल्दी से जाने दिया। सुरक्षा से निकलने के बाद दोनों ने महल का हॉल पार किया, सीढ़ियों तक पहुंचे, सुपर डिकोडर निकाला और पासवर्ड डाल दिया। दरवाजा खुलते ही दोनों ने स्टील का दरवाजा धक्का देकर डेटा रूम में प्रवेश किया। फिर वुडन कोड सिस्टम मॉनिटर पर लगाया, स्क्रीन को पॉज पर कर दिया। फिर टैबलेट निकाला, कंप्यूटर से कैमरे का कोण बदला ताकि सैनिक की हर हरकत उसके शरीर से लेकर गलियारे तक देखी जा सके। सैनिक की ब्रशिंग का फायदा उठाकर पानी की बूंद की आवाज पैदा की ताकि उसका ध्यान भटक जाए। सैनिक ने असामान्यता सुनते ही उठकर बाथरूम की ओर जांच करने चला गया और दोनों ने मौके का फायदा उठाकर साजो सामान निकाल लिए। गलियारे के बीच में कपड़े का एक टुकड़ा उठाकर कैमरे पर लगा दिया और आखिरी हिस्से की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जैसे ही उपकरण ने आसपास स्कैन किया, जो सैनिक पहले जांच के लिए गया था वो बाथरूम से बाहर आ गया। लेकिन उसके सामने जो नजारा था वो सब रेड डेमन ट्रैकिंग डिवाइस से गढ़ा हुआ था। उसी समय साथी ने सिमुलेटर निकाला और दोबारा पानी की बूंद की आवाज पैदा की। सुरक्षा फिर से उठकर जांच के लिए चला गया। इस मौके का फायदा उठाकर उन्होंने माबू को डेटा रूम तक पहुंचा दिया। निर्धारित जगह पर पहुंचकर टॉम ने डिकोडर निकाला, डोर लॉक कार्ड में डाला और दरवाजा खोलकर डेटा रूम में दाखिल हो गया। फिर हार्वी की दी गई जानकारी के अनुसार फाइल कैबिनेट तक पहुंचा और 5 अरब की गोपनीय फाइलें निकालने ही वाला था। तभी स्टाफ के शिफ्ट बदलने का समय हो गया। क्योंकि रेड डेमन ट्रैकिंग सिस्टम सिर्फ एक ही व्यक्ति की दृष्टि पकड़ सकता था, इसलिए माबू की स्क्रीन पर तस्वीरें उलझ गईं। इससे कप्तान को शक हो गया। वो तुरंत लोगों को लेकर आगे बढ़ा और स्थिति की जांच करने पहुंचा। लेकिन जब तक वे सच्चाई समझ पाते कि सारी तस्वीरें नकली थीं, टॉम तब तक अपना भेष बदल चुका था। वो पर्यटक की तरह कपड़े पहनकर अपराध स्थल से बाहर निकल गया।